यंग इंडिया की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की सरकार में रोजगार की स्थिति पर 18 से 19 फरवरी को जनमत संग्रह करने की घोषणा की गई। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने बेरोजगारी की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी है। रोजगार चाहने वालों के हाथ में नफरत परोसा जा रहा है। नौजवानों की यह जिम्मेदारी है कि वह इस तबाही के खिलाफ बहादुरी से खड़े हो। प्रेस वार्ता में यंग इंडिया के इनकलाबी नौजवान संदीप कुमार चौधरी, समस तबरेज, राकेश नायक, शरद सिंह, राजू मिश्रा, पूनम सिंह, राजू कर्ण, प्रिंस कर्ण, मिथिलेश यादव, मिथुन साहनी, मुकेश यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, किस मामले पर, किस मुद्दे पर यह प्रेस? देखिए, आज यंग इंडिया के द्वारा हम लोग दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि देश के भीतर पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, जो सरकार देश के नौजवानों को प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा की थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 10 साल के कार्यकाल के बाद जब 2024 की चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, तब भी देश के नौजवानों को सांप्रदायिक उन्माद और उत्पात में झोंकने की पूरी कोशिश भाजपा की सरकार लगातार कर रही है। नौकरी देने वाली जो सबसे बड़ी संस्था रेलवे है, सेल, भेल, BSNL, सारे चीज़ों को देश की सरकार ने कॉरपोरेट के हवाले कर दिया है, गिरवी रख दिया है, बेच दिया है। आप जान रहे हैं कि खास करके रेलवे के रूट को, प्लेटफॉर्म को, तमाम चीज़ों को आज बेच दिया गया है। और जब नौजवान आज रोज़गार मांग रहे हैं तो उन पर बर्बर दमन चल रहा है, बर्बर लाठीचार्ज हो रहे हैं। इसके खिलाफ आज पूरे देश के नौजवानों में ज़बरदस्त गुस्सा है और इस गुस्सा का इजहार नौजवान लगातार सड़कों पर आकर कर रहे हैं। हम यंग इंडिया के जो तमाम विपक्षी दल के नौजवान और छात्र संगठन हैं, हमने तय किया है कि इस गुस्से को हम 2024 के आम चुनाव में दिखाएंगे और उससे पहले 28 तारीख को हम देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा छात्र नौजवानों का प्रदर्शन आयोजित करेंगे। और किन विषयों को लेकर? देखिए, जनमत संग्रह हम लोग दिल्ली में करने जा रहे हैं और एक जो रेफरेंडम देश के उन तमाम ज़िला में हम लोग जितने भी विपक्षी दल के नौजवान, युवा साथी और छात्र संगठन हैं, उनके माध्यम से देश की युवाओं के बीच में जिस तरीके का एक अफवाह या जिस तरीके का एक माहौल जो है सत्ता में बैठे लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिनके हाथ से कलम छीन के तलवार थमाना चाह रहे हैं, वैसे लोगों के बीच में हम लोग जा कर के वर्तमान स्थिति देश की जो है रोज़गार को लेकर के जिस तरीके का स्थिति भारत में उत्पन्न है, जिस तरीके के किसान आज जो है सड़क पर उतरे हैं, तो आज ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये एक तरफ किसान और एक तरफ देश के जवानों को आमने सामने ला के खड़ा किया है। इन्हीं सब विषय को लेकर के हम सब लोग जो है दरभंगा में भी इसी कार्यक्रम के तहत आज एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसमें हम लोग जो है आगामी जो तिथि हमारी तय हुई है, उसमें दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों से लेकर के विभिन्न जिलाओं में इस कार्यक्रम को हम लोग संचालित कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें हमारे सारे महागठबंधन दल के जो छात्र नेता हैं और भी नेता लोग हैं, हम लोग का जो अपील है छात्र और नौजवानों से, क्योंकि ये देश जो चल रहा है छात्र नौजवानों से ही चल रहा है। जब इनकलाब आया है हमारे भारत देश में, तो वो छात्र और नौजवान से ही आया है। और आने वाला भी जो हमारा 2024 चुनाव है, उसमें भी इनकलाब लाने के लिए हम लोगों को, छात्र नौजवानों को एकजुट होकर, और जो अभी सत्ता में बैठे जो मोदी सरकार है, उसके खिलाफ हम लोग 28 फरवरी को दिल्ली चलने का जो है अभियान लिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगार नौजवानों का देश भारत बन गया है और जिस समय में नौजवानों ने मोदी सरकार से काम मांगा तो मोदी ने उसको राम भगवान थमा दिया। लेकिन उसी दौर में जहां हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तो 17 महीना के अंदर रोजगार का पूरा सृजन हो गया। जो 17 साल में नहीं हुआ था, वो 17 महीना में बिहार रोजगार दे दिया। 17 महीना में 2 लाख से ऊपर वैकेंसी आ गया, उसका बहाली हो गया। अभी उसी का पूरा प्रक्रिया चल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो मोदी सरकार नौजवानों को राम के नाम पर, भगवान के नाम पर भटकाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत शर्मनाक हरकत है। जब तक नौजवान के पेट में अन्न नहीं रहेगा तो राम कैसे बोलेंगे? उसके लिए मेरे पेट में अन्न की ज़रूरी है। और जो अन्न कहाँ से आएगा? जब तक हम कमाएंगे नहीं, रोजगार नहीं मिलेगा, तो अन्न कहाँ से आएगा? इसीलिए नौजवानों के जेहन में पहले रोजगार चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। और जब रोजगार रहेगा तब आस्था अपनी चीज़ है, आस्था घर की चीज़ है। आस्था हम लोग खूब घर में खूब पूजा पाठ करते हैं,
लेकिन आस्था को बाहर धार्मिक स्थल, धार्मिक उन्माद में उसकी जगह नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यंग इंडिया के बैनर से जो सरकार ने घोषणा किया था, जो मोदी सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक नौजवानों को देंगे, आज 10 साल उनका पूरा हो रहा है और 1 करोड़ रोजगार भी नहीं दे पाए, यहाँ तक कि 50 लाख नहीं दे पाए हैं। रेलवे में लाखों पद की वैकेंसी पड़ी हुई है, कहीं कोई रोजगार नहीं है। हम देख रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर में शिक्षक की, कर्मचारी की लाखों वैकेंसी पड़ी हुई है पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर में। लेकिन आप देखिएगा वैकेंसी करने के बदले वो महाविद्यालय को ख़त्म किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति, जिस समय पूरा देश कोरोना में जूझ रहा था, लोग ऑक्सीजन अस्पताल खोज रहे थे, उस समय मोदी सरकार आपदा में अवसर खोजने की काम किया है और अवसर में आकर के वो नई शिक्षा नीति को ले आया सामने, जहां एक तरफ पूरे देश में जितना शिक्षा व्यवस्था है सबको निजीकरण करने का खेल चल रहा है। तो ऐसी दौर में समय आ गया है, क्योंकि हम लोग 5 साल में सिर्फ 1 वोट के मालिक हम लोग हैं, देश के नौजवान। तो उस समय आ गया है कि हम 1 वोट अगर किसी को देंगे तो उन्होंने 5 साल में मेरे लिए क्या किया उसका हम हिसाब लेंगे। और इसीलिए यंग इंडिया के बैनर से हम लोग दिल्ली में 28 को हिसाब मांगने जा रहे हैं। के बैनर तले यहाँ बैठे हैं। जिस तरह से शासन सत्ता से नौजवान छात्रों का जो मुख्य मुद्दा है वो गायब होते जा रहा है, उसी चीज़ को हम लोग लेकर आज सरकार के बीच में जाएंगे कि आगामी जो चुनाव है, आगामी जो आम चुनाव है, आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे यंग देश, सबसे नौजवानों वाला देश भारत है, जिस देश के अंदर 2014 में देश के अंदर भाजपा और आरएसएस ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष नौजवानों को देंगे। यह वादा करके जो सरकार सत्ता में आई और उसके बाद लगातार आप किसी भी सदन की बहस में चले जाइए, लोकसभा राज्यसभा के किसी भी बहस में छात्र नौजवान का कोई भी मुद्दा नहीं रहता है। तो निश्चित तौर पर आगामी जो आम चुनाव है उसमें हम सरकार से और विपक्षी पार्टियों के लोगों से भी अपील करेंगे यंग इंडिया के बैनर तले कि हमारे मुद्दा, हमारा जो रोजगार का मुद्दा है, हमारा जो नई शिक्षा नीति को वापस लेने का मुद्दा है, जिस तरह से लोग शिक्षा से मुखर होते जा रहे हैं, शिक्षा में बाजारीकरण को जिस तरह से सरकार ने हावी कर दिया है, जिस तरह से आम गरीब गुरबों के पहुंच से दूर शिक्षा होती जा रही है, इस पर अंकुश लगे। हर यहाँ जिस तरह से बेरोजगारों का फौज जिस देश में बढ़ रहा है उसको कम करे, इस मुद्दों को लेकर हम आम चुनाव में जाएंगे। और सिर्फ भाजपा आरएसएस नहीं, तमाम पार्टियों को हम लोग अपील करेंगे कि आगामी जो चुनाव है वो छात्र नौजवान के मुद्दे पर आप लड़िए। निश्चित तौर पर जो हमारी बात रखेगी, जो पार्टी हमारी बात रखेगी, देश का नौजवान उसके साथ जाएगा। और जिस तरह से भाजपा ने इस 10 वर्षों में छात्र नौजवानों को छला है, उस बात का भी हम लोग भंडा फोड़ने का इस आम चुनाव में काम करेंगे। देश के चुनाव में जो चुनाव होती आ रही है, हर साल 5 साल पर चुनाव होती है और चुनाव में नौजवानों की आवाज़ गायब होती जा रही है। अभी चर्चा कर रहे थे जो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर से नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेगा। इसी के तहत हम नौजवान संगठन ने, पूरे देश के नौजवान संगठन ने एक अभियान चलाया है, यंग इंडिया अभियान, जिसके तहत पूरे देश के नौजवान 28 फरवरी को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री से, देश के संसद से ये सवाल करेंगे जो हमारा विषय जो है, हमारा जो रोज़गार का विषय है, शिक्षा का विषय है, नौकरी का विषय है, उस पर में आप जवाब दो। इसी के तहत दरभंगा में भी पूरा महागठबंधन के नौजवान संगठन मिलके हम लोग पूरे दरभंगा शहर में एक रेफरेंडम कराएंगे, जिसके तहत लोगों को जागरूक करेंगे जो आपका सवाल जो है, रोज़गार का सवाल, शिक्षा का सवाल, बेरोज़गारी का सवाल, नौकरी का सवाल, नौजवानों को जो सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, सांप्रदायिकता का हथियार बनाया जा रहा है एक दूसरे को लड़ाने के लिए, इस सवाल को हम लोग रेफरेंडम के जरिए उठाएंगे और लोगों से चर्चा करेंगे।